बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एग्जाम्पल नंबर 2.3 सॉल्व करेंगे। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले बच्चों हम कुछ पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी, इनके बारे में अगर ये पॉइंट्स हमें क्लियर होंगे तो ये एग्जाम्पल बहुत ईजीली, बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे हम। तो चलिए पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स। बच्चों, पहला पॉइंट जो हमें समझ में आना चाहिए कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल होता है ज़ीरो। इन्फिनिटी बच्चों एक इमेजिनरी पॉइंट माना जाता है कि वहाँ पर अगर कोई टेस्ट चार्ज है तो किसी दूसरे चार्ज का कोई इफ़ेक्ट उस पर नहीं पड़ रहा है। सपोज़ ये हमने एक पॉजिटिव चार्ज मान लिया है और इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं इन्फिनिटी, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है तो वो टेस्ट चार्ज इसके फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देंगे कि V इन्फिनिटी इज़ ज़ीरो, कि इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो। अब इसको ऐसा लेने का पर्पज़ क्या है? ये एक रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज़ किया जाता है बच्चों। जैसे आपने देखा काइनेमेटिक्स में भी हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं ना, कि ओरिजिन से हम मोशन को स्टार्ट करते हैं और फिर डिस्टेंस वगैरह मेज़र करते हैं। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर पोटेंशियल को अगर हमें किसी पॉइंट पे मेज़र करना है तो हम इसके रेस्पेक्ट में लेंगे कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल ज़ीरो होता है, तो इसके रेस्पेक्ट पे हम डिफरेंट पॉइंट्स पर पोटेंशियल पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ हमने ये टेस्ट चार्ज लिया हुआ है। पोटेंशियल की डिफाइन जो है वो भी आपको पता होगी कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द फील्ड ऑफ एनी अदर चार्ज। और यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि इस चार्ज को जब हम मूव कराते हैं, फील्ड की तरफ लाते हैं इसके, तो इसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं होना चाहिए। मीन्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना चाहिए, एक्सेलरेशन उसमें नहीं होना चाहिए। एक्सेलरेशन कब नहीं होगा? जब इस पे लगने वाली नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो होंगी। तो अभी फ़िलहाल हमको ये समझ में आ गया कि V इन्फिनिटी ज़ीरो लेने का पर्पज़ क्या है हमारा। और यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं कि इस लाइन के अलॉन्ग अगर हम देखें तो कोई भी हम पॉइंट्स देखेंगे तो हमें इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में हमें पोटेंशियल डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। सपोज़ यहाँ पर 4 वोल्ट है तो इधर 3 वोल्ट, 2 वोल्ट ऐसे कुछ होगा और यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा। तो पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ध्यान रखेंगे हम कि चार्ज से जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। इसको हम डेफिनेशन से समझ ही सकते हैं। अब यही हम देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज की वजह से कि ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ हमने ऐसे ही मान लिया कि कुछ डिस्टेंस पर, यहाँ पर हम मान रहे हैं कि ये इन्फिनिटी है और यहाँ पोटेंशियल इन्फिनिटी पे क्या हो जाता है? ज़ीरो। टेस्ट चार्ज के रेस्पेक्ट में ही देखते हैं हम। तो अब यहाँ अगर हम ऐसे देखें पॉइंट्स, तो सपोज़ ये -4 वोल्ट है, -3 वोल्ट है, -2 वोल्ट है, -1 वोल्ट है, फिर ये ज़ीरो हो जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है, इस साइड है ना इलेक्ट्रिक फील्ड ये, और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो अपोजिट डायरेक्शन है उसमें इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है टुवर्ड्स नेगेटिव, जैसे यहाँ पॉजिटिव से आउटवर्ड थी, टुवर्ड्स नेगेटिव ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो पोटेंशियल अब इधर इंक्रीज हो रहा है ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिक्रीज होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होता है। ये हमने देख लिया, क्योंकि यहाँ क्या होना है? इसको माइनस से ज़ीरो होना है, यहाँ पर प्लस से ज़ीरो होना है, तो इसलिए इसमें डिक्रीज होगा और इसमें इंक्रीज होगा। ये सब वैल्यूज़ जो है -1 वोल्ट इससे बड़ी है, ये वैल्यू इससे बड़ी है, तो हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल इंक्रीज होता है। और टेस्ट चार्ज मीन्स हम कोई पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जिसकी खुद की कोई फील्ड नहीं होती, वो किसी और चार्ज पे कोई फोर्स नहीं अप्लाई करता, लेकिन किसी दूसरे चार्ज की फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसको हम टेस्ट चार्ज मानते हैं। हम इसको पॉजिटिव लेते हैं, स्मॉल वैल्यू वाला लेते हैं। ये भी हम अपनी कन्वीनियंट के लिए लेते हैं कि हम कैसे पोटेंशियल को समझ सकें। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट जो है वो हमें यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए लेना है। अब पोटेंशियल डिफरेंस की डिफाइन भी आपको अच्छे से लर्न होगी कि सपोज़ कोई एक पॉइंट है Q, वहाँ से किसी चार्ज को लाया जा रहा है किसी पॉइंट P में और
ये मान रहे हैं हम कि ये फील्ड जो है पॉजिटिव चार्ज की है, कि यहाँ पर किसी पॉजिटिव चार्ज की फील्ड है और एक टेस्ट चार्ज है, उस टेस्ट चार्ज को Q से P की तरफ लाया जा रहा है। इस तरीके से Q से P की तरफ ला रहे हैं। तो अब ये पॉजिटिव, ये भी चार्ज पॉजिटिव होता है टेस्ट चार्ज, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। तो अगेंस्ट द रिपल्शन एक फोर्स अप्लाई करके, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करके इसको लाएंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसमें इस तरफ है ना, रिपल्शन लग रहा है ना, तो ये इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और इस तरह से हमें लाना है कि एक्सेलरेशन इनका रहे ज़ीरो, मींस कांस्टेंट वेलोसिटी से लाए। तो इसलिए एफ नेट की वैल्यू होनी चाहिए ज़ीरो, इन दोनों का रिजल्टेंट ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ से हमें ये पॉइंट भी समझ आ जाता है कि वेरिएबल फोर्स क्यों होती है जब हम किसी ऐसे टेस्ट चार्ज को मूव करा रहे हैं। तो क्योंकि जैसे जैसे ये पास आता जाएगा डिस्टेंस कम होती जाएगी, डिस्टेंस कम होगी तो जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स ऑफ रिपल्शन, वो इंक्रीज़ होता जाएगा। तो वो इंक्रीज़ होगा तो हमको ये फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि नेट फोर्स ज़ीरो हो जाए और एक्सेलरेशन ज़ीरो रहे। तो अब इसको हम इस तरफ ला रहे हैं तो कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, इसकी वजह से एक वर्क डन होगा। उसी से हम पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कर लेते हैं कि Vp माइनस VQ इज इक्वल टू WQP अपॉन Q0, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q is equal to the amount of work done in bringing a test charge from Q to P। और टेस्ट चार्ज कौन सा है, ये Q0 है। तो इससे हम पोटेंशियल डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हम ये ध्यान रखेंगे कि ये जो वर्क डन हो रहा है ना बच्चों, ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से लिया जा रहा है। अब एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन भी यही है, चार्ज को लाने की भी डायरेक्शन यही है, इसलिए वर्क डन कैसा होगा, ये पॉजिटिव होगा। इसलिए यहाँ Vp लिख दें और इसको हम VQ लिख दें, सॉरी ये कैपिटल Q, तो हमें ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि Vp की वैल्यू VQ से ज़्यादा होगी। यहाँ पर पोटेंशियल इस पॉइंट के पोटेंशियल से ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना हम पॉजिटिव चार्ज को दूसरे पॉजिटिव चार्ज के पास लाते जाएंगे उतना ही हमें अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, जो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। इसलिए इसी को ही जब हम Vp माइनस VQ को लिखेंगे एनर्जी की फॉर्म में, तो हम ऐसे लिख देंगे UP माइनस UQ अपॉन Q0। ठीक है, ये वर्क जो है उसको हमने चेंज इन एनर्जी की फॉर्म में लिख दिया है। और अब ये Vp माइनस VQ कैसा आएगा, Vp माइनस VQ की जो वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यहाँ पोटेंशियल कम होगा। जितनी डिस्टेंस कम होगी उतना पोटेंशियल ज़्यादा होगा सेम चार्जेस के लिए। तो सिमिलरली हम यहाँ पर अब लिख सकते हैं UP माइनस UQ, वो भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो अभी आपको क्लियर हो गया कि जो एनर्जी है वो इस पॉइंट पर ज़्यादा, तो यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा, यहाँ एनर्जी कम, इसलिए ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो बस इतना समझने की हमें ज़रूरत थी इसमें। अब हम बहुत इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे, फटाफट से बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। बस यही पॉइंट्स हमें ध्यान रखने कि हमने टेस्ट चार्ज के रेस्पेक्ट में ये सारे पॉइंट्स लिए हैं, तो क्वेश्चन में हम देख लेंगे कि कैसे फिर हमें इनके अकॉर्डिंग चेंजेस करने हैं। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन बच्चों। अब यहाँ पर ये हमें यहाँ फिगर दी हुई है, फिगर A, फिगर B। इसका A पार्ट है गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस VQ और Vb माइनस V। A पार्ट देख रहे हैं बच्चों इस फिगर के लिए। तो इसमें अब हमें बताना है कि जो साइन है Vp माइनस VQ का और Vb माइनस VA का वो क्या होगा। तो पहले इसके लिए देखते हैं। तो अब हम टेस्ट चार्ज के रेस्पेक्ट से ही देखेंगे तो हमको इजीली अब ये समझ में आ गया कि यहाँ पर ये प्लस चार्ज है तो P पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, Q पर पोटेंशियल कम होगा। ठीक है ना, P पे पोटेंशियल ज़्यादा मीन्स Vp इज़ ग्रेटर देन VQ। क्यों होगा ये हमने अच्छे से समझ लिया। तो सिंस Vp इज़ ग्रेटर देन VQ, सो Vp माइनस VQ इज़ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा।
जितना पास लाएंगे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, इसलिए पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा जो पॉइंट नियर है उसके। या पॉजिटिव से दूर जाते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज़ होता है, पास आते हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज़ होता है। कैसे भी समझ लीजिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज़ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ P पर पोटेंशियल ज़्यादा, Q पर पोटेंशियल कम, तो इसलिए Vp माइनस VQ की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। सेम ऐसे ही हम इसके लिए देख लेते हैं, यहाँ पर माइनस चार्ज है तो A माइनस के पास है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है। ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई टुवर्ड्स नेगेटिव, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो A पे पोटेंशियल कम होगा, B पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो अब इसको भी लिख देते हैं हम, एंड VB इज़ ग्रेटर देन VA। समझ आ गया ना कि क्यों यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो जो पॉइंट दूर वहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो VB इज़ ग्रेटर देन VA, इसलिए क्या हो जाएगा, VB माइनस VA इज़ पॉजिटिव, ये आ जाएगा। तो ये अब हमारा A पार्ट हो गया है। अब देखते हैं B पार्ट। B पार्ट है बच्चों, गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन पॉइंट Q एंड P, A एंड B। तो पहले हमें इसके लिए देखना है, हमको यहाँ पर साइन बताना है, किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के लिए। एक स्मॉल नेगेटिव चार्ज लिया गया है, मतलब स्मॉल नेगेटिव चार्ज को Q से P तक ला रहे हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे हम कि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को हम Q से P तक ला रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो है उसका साइन हमें बताना है। तो बच्चों प्लस चार्ज जब हम लाते हैं तो P पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है और Q पे कम होती है। तो जब हम माइनस चार्ज लाएंगे तो Q पे ज़्यादा हो जाएगी और P पे कम हो जाएगी। तो हम नेगेटिव चार्ज को मूव करा रहे हैं, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी Q पे ज़्यादा रहेगी P के कंपैरिजन में। क्लियर है ना। जब हम टेस्ट चार्ज को लाते हैं तो यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा मीन्स पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, लेकिन अब नेगेटिव चार्ज ला रहे हैं तो इस पॉइंट पे ये कम हो जाएगी। तो UQ इज़ ग्रेटर देन UP, इसलिए हम क्या लिख देंगे, UQ माइनस UP। ये क्या जाएगा, UQ माइनस UP इज़ पॉजिटिव, ये हमारे पास पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अब इसके लिए देखना है हमें, यही चीज़ हमें A से B के लिए देखनी है। तो हमने देखा कि जब टेस्ट चार्ज को हम ऐसे लाते हैं तो यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होता है, यहाँ पे पोटेंशियल कम होता है। तो अब हम जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को लाएंगे तो नेगेटिव चार्ज मतलब इसके सिमिलर चार्ज, तो जितना पास लाएंगे उतना ही हमें अगेंस्ट द रिपल्शन वर्क करना होगा। मीन्स पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी जितना कि पास आता जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर A पे पोटेंशियल ज़्यादा, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा। तो जो A पर पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़्यादा होगी B की पोटेंशियल एनर्जी के, इसलिए UA माइनस UB ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा ना कि नेगेटिव चार्ज है तो सेम चार्जेस हैं तो जितना पास लाएंगे उतना ज़्यादा एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, इसलिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो जाएगी पास लाने में। तो ये B पार्ट हो गया। अब हम देखते हैं C पार्ट बच्चों। C पार्ट है, गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P। अब Q से P पर चार्ज को मूव कराया जा रहा है, तो हमें वर्क डन का साइन बताना है बाय द फील्ड। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। ये जब हम Q से P इधर लाए तो जो ये वर्क डन है ये कैसा आया, पॉजिटिव, और ये किसकी वजह से है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से है। तो अब एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क है वो कैसा है, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो नेगेटिव की और इक्वल होगी एक्सटर्नल फोर्स के। ये क्लियर हो गया ना कि दोनों का नेट फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब दोनों इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए।
तो अब जब एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क है वो कैसा है, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो वर्क होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि वर्क डन है बाय द फील्ड वो होगा नेगेटिव। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, क्यों है आपको समझ आ गया, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन होता है पॉजिटिव, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये हो जाएगा नेगेटिव। तो अब ये हमारा सी पार्ट हो गया। अब डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट है गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए। अब यहाँ बी से ए की तरफ मूव करना है और नेगेटिव चार्ज को मूव करना है और वर्क डन हमें बताना है बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो सीधी सी बात है कि नेगेटिव चार्ज को मूव करा रहे हैं तो अगेंस्ट द रिपल्शन मूव कराएंगे, तो इधर ही होगा डिस्प्लेसमेंट चार्ज का और एक्सटर्नल फोर्स भी इधर ही होगा। इसलिए एक्सटर्नल फोर्स जो है उसकी वजह से वर्क डन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। तो इसको भी लिख लेते हैं हम, वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये डी पार्ट हो गया। अब बस ई पार्ट बचता है, उसको और देख लेते हैं हम। ई पार्ट है बच्चों, डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए। तो नेगेटिव चार्ज को बी से ए तक ला रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है वो हमें बताना है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी जब हम बी से ए की तरफ जा रहे हैं। तो बच्चों अभी हमने देखा कि बी से ए की तरफ जाने में पॉजिटिव वर्क हो रहा है, मीन्स यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा। तो बी से ए तक जाने में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज होना पड़ेगा बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी कंजर्वेशन से बी से ए तक जाने में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। तो बस इसको ही लिख लेते हैं हम ई पार्ट के लिए। इसलिए बी से ए तक जाने में काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इनका सम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो इसलिए अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो बच्चों आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल जो है बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।